इस खाद को यूज करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी सूखी रहे तो बेहतर है। दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। इस खाद को हम अपने सभी तरह के पौधों पर दे सकते हैं गर्मियों में अपने पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तेज़ धूप और गर्मी में पौधे झुलसने लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सूझबूझ से काम लें तो आसानी से अपने पौधों को तेज़ गर्म हवाओं और धूप से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए ठंडी खाद का प्रयोग करना चाहिए। घर में ही हम कैसे सुपर कूल और पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा ही लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप गर्मियों में भी अपने पौधों पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपने पौधों को खाद नहीं दी है या फ्लावरिंग प्लांट हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को खाद की पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी और फलों, सब्जियों और इंडोर प्लांट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है और किन बातों का ख्याल रखना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, फलों को खाने के बाद इनके छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों से बहुत ही अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे। तो इन छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इनके गूदों को भी मैश कर लेंगे। छोटे टुकड़े कर लें, क्योंकि बड़े टुकड़े को जब डिकम्पोज करते हैं तो वो जल्दी नहीं बनेंगे। फिर एक बाल्टी या कोई भी पॉट ले लेना है। मैंने 1 लीटर का जग ले लिया है। फिर इन छिलकों को उसमें डाल लेंगे। फ्रेंड्स, खरबूजा एक सुपर फूड होता है और इसके छिलकों में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और अनेक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ करते हैं और उन्हें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इन छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े करके बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। उतना ही पानी डालना है जिसमें कि छिलके अच्छी तरह से डिप हो जाएं। फिर उसको कवर करके किसी छायादार स्थान पे रख देंगे। धूप वाली जगह पे नहीं रखेंगे और कम से कम 24 घंटे तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और अब यह फर्टिलाइज़र तैयार है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसे और भी दिनों तक रख सकते हैं। इसमें छिलकों के सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल चुके हैं। छिलकों के अर्क पानी में आ गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से छान लेना है। छिलके अच्छे से छान लें, नहीं तो मक्खियाँ वगैरह मिट्टी पे आएगी और वो पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। ये जो छिलकों का फर्टिलाइज़र है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब आप इसे हर 15 दिन पर पौधों पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये पौधों के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल भी नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को आप गर्मियों में दे सकते हैं, जबकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसको अगर आप गर्मियों में देते हैं तो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से डैमेज भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो छिलकों से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, उसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और ये पौधों को ठंडक भी प्रदान करते हैं। इसे आप सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फल वाले पौधे हो या फूल वाले या इंडोर हो, यह सभी पर अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अब इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए जितना फर्टिलाइज़र है उतनी ही मात्रा में पानी मिलाना है। जैसे 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमने लिया है तो उसमें 1 लीटर ही पानी मिलाना है। अगर इंडोर प्लांट्स पर इस्तेमाल करना है तो पानी 2 गुना मिलाएं। जैसे 1 लीटर फर्टिलाइज़र में 2 लीटर पानी मिलाएं। तो यह सुपर कूल सुपर फूड लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है, बहुत सारी ज़रूरी पोषक तत्वों के साथ, जो हमारे पौधों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। तो अब हम इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसे यूज़ कैसे करना है? इसे पौधों पर डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों में एरिएशन बना रहता है और फंगस आदि लगने की संभावना भी नहीं रहती है। मिट्टी सूखी रहे तो बेहतर है। तो गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी का सूखे होना ज़रूरी है। दोनों बातों का ध्यान रखना है। और अब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। इस खाद को हम अपने सभी तरह के पौधों में दे सकते हैं गर्मियों में अपने पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए। और जो छानने के बाद वेस्ट बचा है, उसे आप अगर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, या फिर गार्डन में मिट्टी वाला कोई भाग हो तो उसमें थोड़ा गड्ढा करके उसमें डालकर मिट्टी से ढक दें। थोड़े समय बाद ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा। फिर आप इस मिट्टी को पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फल सब्जियों के छिलकों से बहुत ही अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो किसी न किसी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो।